अब ध्यान से देखिए कि हर रोज़ क्या होता है कि पत्र व्यवहार या मुलाकातें समय इतनी ज़्यादा होती कि वो साप्ताहिक इंडिया में छापने के लिए जगह नहीं बचती। तो उन्होंने क्या किया कि उसको हफ्ते में 2 बार निकालने लगे, जिससे सभी लोगों तक सारे समाचार पहुंच सके। अब टिप्पणियां थी पंजाब मामलों में सार संक्षेप में शॉर्ट में करके गांधी जी का यह लेख। सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते, मीन महादेव जी 3 दिन में तैयार कर देते, और जो भी दूसरे भी स्वयंसेवक लगे रहते। यंग इंडिया के पीछे पीछे क्या होता, नवजीवन भी गांधी जी के पास आ गया। पहले देखो उनके पास क्या था, क्रॉनिकल था, बॉम्बे क्रॉनिकल था। फिर उनके पास आ गया है साप्ताहिक दूसरा पत्र आया, जिसमें था वो 2 दिन में यंग इंडिया आ गया, 2 दिन में निकालने लग गए। अब उनके पास नवजीवन भी आ गया। दोनों साप्ताहिक जो थे ना, अहमदाबाद से निकलने लगे, और क्या हुआ कि 6 महीने में वे साबरमती आश्रम में पहुंचते हैं। जब वे वहाँ रहने पहुंच जाते हैं तो शुरू में क्या होता है कि हिसाब किताब की जो तैयारी होती है, साप्ताहिक के डाक होते हैं, डलवानी व्यवस्था, सब उनके जिम्मे आ जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिक की जो और छापा खाने की जो सारी व्यवस्था उनके जिम्मे आ गई। गांधी जी तो क्या होते, महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। मतलब महादेव उनके साथ रहने लगे। वो जहाँ भी होते वहाँ के कामों का, कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच में समय निकालकर वो लेख भी लिखते और उनको भेजते रहते। सब प्रांतों में क्या उग्र और उदार देशभक्त जो थे ना, सब क्रांतिकारी, देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता, सुधुरंधर भी पहुँचे हुए लोग गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी को यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। मतलब जो भी उनके पास पत्र लिखे हुए आते, यंग इंडिया और जो भी इनके पास दूसरे अखबार थे, उनमें वो छाप करके लोगों तक सूचना पहुंचाते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के प्रतिदिन की गतिविधियों का भी एक साप्ताहिक विवरण भेजा करते। मतलब वो गांधी जी हर दिन में किस लोगों से मिलते हैं, क्या क्या बातचीत होती है, सभाओं को क्या संबोधित किया है, किसको क्या बोला है, वो सारी बातें उनको भेजते और वो लिखा करते। अब इसके अलावा था जो महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो थे ना, उनमें आँखों में तेल डालकर, ये एक मुहावरा है, पढ़ना मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते। उनको आड़े हाथों लेने वाले जो लेख भी समय समय पर लिखा करते। मतलब जो विपक्षी दल होता था, बेजोड़ कॉलम जिनका कोई भी जोड़, जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं लिख सकता। भरपूर चौकसाई मीन्स शब्दों का अच्छे से उपयोग करना। ऊंचे ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर गांधी जी जो चलते थे, उनको कट्टर से कट्टर जो विरोधी थे, उसके साथ भी पूरी पूरी सत्य निष्ठा में से उत्पन्न होने वाली क्या होता है, विनय विवेक, मतलब बुद्धि से युक्त और विवाद में वार्तालाप करके गांधी जी की तालीम इन सब गुणों के मतभेदों को, बहुत ही विरोधी जो प्रचार विचारधारा थी, उसके सारे समाचार इन पत्रों की दुनिया में एंग्लो इंडियन समाचार के बीच क्या होता है, व्यक्तिगत रूप में एमडी ने सबको लाडला बना दिया था। मैं इतनी व्यस्ततम जिंदगी के बाद भी सबका लाडला उनको बना दिया था। उसमें से वो गांधी जी किसके बारे में क्या बोलते हैं, गांधी जी को किसी ने बोला उसको सही जवाब देना, और इस तरह से सटीक जवाब देना कि किसी को बुरा भी नहीं लगे और उसे समझ भी आ जाए। इस तरह की व्यक्तिगत उनकी जो छाप थी, उससे सब प्रभावित हो गए। एमडी मीन्स महादेव देसाई, सबका लाडला बना दिया और सबको वो प्रिय हो गए। उनकी पूरे देश में एक अपनी एक सुंदर छवि बन गई। अब जो गांधी जी थे ना, उनके पास आने से पहले, जब अभी उनके बारे में बताया जा रहा है, महादेव देसाई, जब वो उनके आने से, उनसे मिलने से पहले वो क्या थे, विद्यार्थी अवस्था में, मीन जब वो पढ़ते थे, तो महादेव जी क्या करते, सरकार के एक अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। मीन्स अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, उस ऐसे एक डिपार्टमेंट चलता था। नरसिंह भाई उनके एक जिगरी दोस्त थे, बहुत पक्के। दोनों एक साथ ही वकालत पढ़े थे। दोनों अहमदाबाद वकालत के साथ साथ शुरू की थी, पर
उनको इस पेशे में आमतौर पे क्या होता था ना, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह। मीन्स स्याह को सफ़ेद मीन्स जो गलत है उसको सही बोलना और सही को गलत बोलना, यही होता है वकालत में। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता है। मीन्स संस्कारों में है तो वो आप इतनी गलत बातें भी बोलना पसंद नहीं कर पाए। लेकिन इन दोनों ने तो उस समय क्या हुआ, उसी समय टैगोर की, शरदचंद्र की आदि की साहित्य को उलटना पुलटना में उसको पढ़ना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा, कच्छ देवयानी की कथा इन्होंने पढ़ ली थी। टैगोर द्वारा रचित जो विदाई का अभिशाप वो भी पढ़ा। शरद बाबू की कहानियाँ इन्होंने पढ़ ली। आदि अनुवाद उस समय उनकी साहित्यिक गतिविधियों का देन था। मतलब इतनी कहानियाँ वे सारी अनुवाद पढ़ करके इनकी विचारधारा बदल गई और इन लोगों ने जो इनका काम था वकालत का, सही को गलत गलत को सही बोलना, उसको छोड़ दिया। अब भारत में उनके अक्षरों का, मीन्स महादेव जी के अक्षरों का कोई सानी नहीं था, मतलब उनके जैसा कोई लिख नहीं पाता था। वायसराय के नाम से जाने वाले जो भी गांधी जी के पत्र जो होते थे ना, वो सदैव महादेव जी ही लिखते थे। मतलब महादेव की लिखावट में मीन्स वही लिखते थे। उन पत्रों को देखकर जो दिल्ली और शिमला में बैठे जो वायसराय थे, लंबी लंबी सांस मीन्स देख के दंग रह जाते थे। क्यों रह जाते थे कि उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत में भी उनके जैसा लिखने वाला लिखने वाला कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था। सूरज न डूबता हो, मतलब बोले उनके पास नहीं था। लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह में जो छोटे बादशाह थे गांधी जी, उनके सेक्रेटरी के समान खुश नवीश कहाँ मिलता था। यहाँ बताया कि गांधी जी के पास जितना अच्छा सुंदर लिखने वाला लेखक था, उतना अंग्रेज़ों के पास नहीं था, उतना अच्छा लेखक लिखने वाला। बड़े बड़े सिविलियन जो थे ना, गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगा। पढ़ने वाले तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे, इतना अच्छा लिखते थे, सुंदर लेखन हो। इसी तरह हमें भी साफ और सुंदर लिखना चाहिए। अब महादेव जी के द्वारा जो लिखे हुए लेख थे, टिप्पणियाँ थीं, पत्र थे, गांधी जी के जो व्याख्यान थे, प्रवचन थे, प्रार्थना थी और मुलाकातों में जो वार्तालाप वगैरह होती थी ना, वो सब फुल स्केप, आप पेपर जानते ही हैं, उसके चौथाई आकार वाले एक मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लेख और जेट जैसी उनकी लिखावट हुआ करती थी, जबकि उन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती थी। बड़े बड़े जो देसी विदेशी राजपुरुष थे ना, राजनीतिक, देश विदेश के जो अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी जो पारसी धर्म के होते हैं, ग्रंथकार, ग्रंथ लिखने वाले, गांधी से जब मिलने वो आते थे तो ये लोग भी खुद या इनके साथी सभी गांधी जी के साथ बातचीत में शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। जो भी गांधी जी बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे, वो शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। लेकिन महादेव भाई क्या थे ना, एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा लिख लिया करते थे। पूरी बात को सुन के साइड में बैठ के लिख लेते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत क्या करते, टाइप करते, सब कुछ करते। लेकिन जब उसे गांधी जी के ओके करवाने के लिए पहुंचते, मतलब टाइप करके लाते, सब कुछ अच्छा करके ले आते, बढ़िया से बढ़िया अपनी तरफ से। लेकिन जब गांधी जी से साइन कराने पहुंचते तब क्या होता, गांधी जी क्या बोलते उनसे कि सबसे पहले आप महादेव की लिखावट से मिलान करो, तभी वो बातचीत को आगे बढ़ाते। मतलब